बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे। तो इसमें इस सिद्धांत में 4 आर्य सत्य बतलाए गए। और वे कौन कौन से थे? पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय जिसको कि बोला जाता है दुख का कारण, तीसरा है दुख निरोधी, और चौथा है पहला क्या है? दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोधी, और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये दुख क्या है। दुख तो गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में क्या है? दुख ही दुख है। ये जो अवस्था है, वृद्ध की अवस्था, बीमार की अवस्था, रोगी की अवस्था, बुढ़ापा हुआ, फिर मृत्यु की अवस्था, ये सभी क्या है? दुख है। दुख है ना, इसमें हर मनुष्य इससे होकर गुजरता है। एक मनुष्य अगर जन्म लिया है तो वो अंततः मृत्यु उसकी निश्चित है, ये कभी टाला नहीं जा सकता है। तो ये संसार में क्या है? एक सत्य जो कि ये दुख है। और सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि दुख समुदाय, ठीक है, तो ये हमारी क्या है? इच्छा है। इच्छा है ना कि मनुष्य के दुख का कारण क्या होता है? इच्छाएं होती है। हम लोग अगर अपने इच्छा पे कंट्रोल कर ले तो चीजें सही हो जाती है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं कर पाए उन इच्छाओं को तो वो चीज क्या हो जाती है? दुख का कारण बन जाती है, चाहे वो कुछ भी चीजें हो। ठीक है, तो ये जो दुख समुदाय में होता क्या है? ये इच्छाएं हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि दुख निरोधी, इसमें हम लोगों को गौतम बुद्ध बताते हैं कि इन इच्छाओं पे कंट्रोल कैसा किया जाए, उनका कैसे निवारण किया जाए, उसके बारे क्या करते हैं? हमें बतलाते हैं इस 4 आर्य सत्य के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, फिर ये जो दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है, इसमें भगवान बुद्ध बताते हैं कि हमें इन सब का निवारण, या तो अगर हम दिन भर तपस्या में लगे रहे, मंत्र उच्चारण करें, यज्ञ करें, मंदिरों में जाएं, जितनी मर्जी उपासना करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे इनका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बल्कि इनका सॉल्यूशन कब निकलेगा? जब हम मध्यम मार्ग अपनाएंगे। मध्यम मार्ग अपनाएंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत गौतम बुद्ध हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि संसार में दुख है तो दुख को हमें अपनी इच्छाएं जो भी है, दुख का जो कारण है, उसका कारण के बारे में हमें क्या करना चाहिए? उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। और सॉल्यूशन क्या है? भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया वो मध्यम मार्ग। और यही मध्यम मार्ग की बातें जो उन्होंने जो सॉल्यूशन बनाया है, उसी को आगे चल के सिद्धांत में क्या बोला जाता है? अष्टांगिक मार्ग। सुने हो? तो इन्हीं का निवारण के लिए कौन सा मार्ग बतलाया गया है? अष्टांगिक मार्ग।